जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम उत्सव और त्योहार का आज तीसरा पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आज हम इसका तीसरा पार्ट कर रहे हैं और राज्यवार हम उत्सव और त्योहार पढ़ रहे हैं। हम राज्यवार ये देख रहे हैं कि कौन सा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है या कौन सा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से उत्सव और त्योहार दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो से अंत तक जुड़े रहेंगे और ध्यान देंगे और चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे, जिसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। यह है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड में ये सभी त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि हॉर्नबिल, मुवासू, स्क्रेनेई, बास और आंगमोंग और यमसे। ये सभी त्योहार कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। कहाँ के हैं? नागालैंड के। ये सभी आपको याद करने हैं। तो जैसे कि हॉर्नबिल, इसको आप एक रिलेट मेथड के माध्यम से याद रखेंगे, जिससे कि आप लंबे समय तक इसको याद रख पाएं। नागालैंड, नागालैंड से आपको याद रखना है नाग। क्या याद रखना है? नाग। नाग शब्द याद रखना है। नागालैंड से रिलेट मेथड लगाने के लिए नाग शब्द आप याद रखेंगे। और नाग में देखिए, नाग कहाँ रहता है? बिल में ही तो रहता है। बिल में ही तो रहता है नाग। तो हॉर्न बिल, बिल में आया मतलब भिल, भिल में ही तो रहता है नाग। नाग कहाँ रहते हैं? तो भिल में रहते हैं। हॉर्नबिल, इसके माध्यम से आपको याद आ जाएगा कि हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। अब इसके बाद मोवासू, सेक्रेनेई। अब इसे देखिए, सेक्रेनेई से सी क्राई, सी क्राई, ये शब्द आपको रिलेट करना है। सी क्राई से क्रेनेई से सी क्राई। सी फॉर क्या? लड़की के लिए लगता है। क्राई माने रोना। तो लड़की रो रही है। क्यों रो रही है? नाग देख लिया भैया। क्या देख लिया? नाग देख लिया है, इसीलिए सी क्राई। सी क्राई से सी क्रेनेई। इस तरीके से आप याद करेंगे। और कैसे रो रही है? तो आंसुओं से रो रही है, आंसुओं से। मुआंसू भी आपको याद हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि आंग मोंग, आंग मोंग आ गए भैया। कोई आप जैसे भैया आ गए, आंग मोंग आ गए। क्या लेकर आए हैं? बांस लेकर आए हैं। बांस, बांस, बांस से हो जाएगा बांस। तो बांस लेकर आए हैं कोई आप जैसे भैया। और यम से बचा लिया, यम से बचा लिया। यम से मतलब अगर नाग उसको खा जाता तो वो कहाँ चली जाती? यमराज के पास। तो आपने उसको किससे बचा लिया? यम से बचा लिया। एक बार निष्कर्ष बताता हूं। नागालैंड से नाग याद रखेंगे। और नाग कहाँ रहते हैं? भिल में रहते हैं, तो हॉर्नबिल याद आ जाएगा। सेक्रेनेई, सेक्रेनेई से सी क्राई, लड़की रो रही है। क्यों रो रही है? नाग देख लिया। तो सेक्रेनेई आप रिलेट कर सकते हैं। कैसे रो रही है? आंसुओं से रो रही है, तो मुआंसू याद हो जाएगा। आंग मूंग आ गई, कोई आप जैसे भैया आ गए। क्या लेकर आए हैं? बांस लेकर आए हैं, तो बांस याद हो जाएगा। उसके बाद बांस से आपने नाग को बजा दिया और यम से उस लड़की को बचा लिया। यम से मतलब यम से त्योहार नागालैंड का है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। और ये जो चित्र है, ये हॉर्नबिल त्योहार का है, जो नागालैंड में इस तरीके से मनाया जाता है। और जो हॉर्नबिल है, ये एक पक्षी का नाम है। नागालैंड में एक पक्षी है, उसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, हॉर्नबिल त्योहार। तो ये एक पक्षी का नाम है भैया। पक्षी के नाम पर ही इस त्योहार का नाम रखा गया है। आशा करता हूं ये सभी नाम आपको याद हुए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा में छाऊ, धानु यात्रा, रज पर्व, बाली यात्रा, कोणार्क महोत्सव, मिट्टी कला महोत्सव, ये सभी उड़ीसा के उत्सव और त्योहार हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप सभी याद रखेंगे। जैसे कि धानु यात्रा, छाऊ बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एसएससी के फेवरेट हैं और अन्य एग्जाम में भी बढ़ चढ़कर पूछे जाते हैं। इन पर आप विशेष ध्यान देंगे। तो उड़ीसा, छाऊ, धानु यात्रा, रज पर्व, बाली यात्रा, कोणार्क महोत्सव, मिट्टी कला महोत्सव। उड़ीसा, तो उड़ीसा से भैया आप एक रिलेट करेंगे एक शब्द दिशा। उड़ीसा से दिशा, क्या? उड़ीसा। तो इससे आप शब्द रिलेट करेंगे दिशा। क्या? दिशा। अब दिशा कौन है? तो आप दिशा को तो आप सभी जानते होंगे। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस है दिशा पाटनी, सभी जानते होंगे। और आप में से कुछ तो उनके बहुत बड़े फैन होंगे, तो आप, मैं आशा करता हूं आप सभी जानते होंगे। अब दिशा से आप कैसे रिलेट करेंगे? तो छाऊ, छाऊ, दिशा छाऊ, छाई हुई है भैया। बॉलीवुड में क्या है? दिशा छाई हुई है। इस तरीके से रिलेट करना है। धानु यात्रा, अगर बॉलीवुड पर छाई हुई है दिशा, तो धन तो होगा ही, तो धानु यात्रा याद हो जाएगा। इसके बाद बाली यात्रा, तो बाली पहनती है कान में दिशा, ऐसे याद कर लेना, बाली पहनती है। और कोणार्क महोत्सव, कौन सा? कोणार्क महोत्सव। कोण की इंग्लिश क्या होती है? एंगल। और सभी एंगलों में क्या है? फिट है, परफेक्ट है, सभी एंगल से फिट है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। मिट्टी कला महोत्सव, कौन सा? मिट्टी कला महोत्सव। उसकी कला देखकर आप मिट जाओगे, इस तरीके से याद करना है। देखिए एक बार बताता हूं फिर से। उड़ीसा, उड़ीसा से रिलेट करना है दिशा। क्या? दिशा। दिशा छाऊ, छाई हुई है भैया बॉलीवुड में। उसके बाद धानु यात्रा, तो छाई हुई है तो धन तो होगा ही। उसके बाद बाली यात्रा,
बाली पहनती है। कोणार्क महोत्सव, कोणार्क मतलब कोण, कोण की इंग्लिश एंगल, तो सभी एंगल से परफेक्ट है, एकदम फिट है सभी एंगल से कोणार्क। मिट्टी कला महोत्सव, मिट्टी कला, उसकी कला देखकर आप मिट जाएंगे, दिशा की कला देखकर आप मिट जाएंगे। इस तरीके से आपको उड़ीसा के सभी त्योहार और उत्सव याद हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, उड़ीसा दिशा छाई हुई है, धन है, बाली पहनती है, कोणार्क, कोण मतलब एंगल, सभी एंगल से परफेक्ट है, कला देखकर मिट जाओगे। इस तरीके से याद रखेंगे। रज पर्व आप अपने हिसाब से याद कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, याद कर सकते हैं। आशा करता हूं ये सभी आपको समझ में आए होंगे। और ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये चित्र बाली यात्रा का है। कौन से त्योहार का है? बाली यात्रा, जो उड़ीसा में बाली यात्रा निकाली जाती है। उड़ीसा में आप सभी जानते होंगे महानदी कहाँ होकर गुजरती है, तो उड़ीसा से होके निकलती है महानदी। तो महानदी के तट पर ही बाली यात्रा निकाली जाती है। इस बाली यात्रा में विशेष बात यह है कि कागज की नाव बनाई जाती है या फिर केले के पत्ते की नाव बनाई जाती है। कागज की नाव या केले के पत्ते की नाव बनाते हैं और उसमें एक दीपक जलाकर रखते हैं और उसे महानदी में छोड़ देते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। इस प्रकार इस यात्रा यानी कि इस उत्सव को मनाया जाता है। केले के पत्ते या कागज की नाव बनाते हैं, उसमें एक दीपक जला के रखते हैं और इसे महानदी में तैरने के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रकार बाली यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। आशा करता हूं आपको ये सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं। मेघालय, क्या है मेघालय? मेघालय में वंगाला, नोक्रेम, मेहंदी खलम, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये सभी मेघालय के उत्सव और त्योहार हैं, आपको याद रखने हैं। एग्जाम में कई कई बार पूछे जाते हैं। मेघालय, क्या है मेघालय? वंगाला, नोक्रेम, मेहंदी खलम, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये सभी कहाँ के हैं? मेघालय के हैं। मेघालय से आपको याद रखना है मैं घायल, क्या? मैं घायल, मैं घायल। मेघालय से क्या याद रखोगे? रिलेट मेथड, मैं घायल। ये शब्द आप रिलेट करेंगे ये सभी उत्सव और त्योहार याद करने के लिए। मेघालय से मैं घायल, मैं घायल हो गया भैया, क्या हो गया? मैं घायल हो गया। कैसे घायल हो गए? किसने घायल किया? तो बैरी ने घायल कर दिया। बैरी किसे बोलते हैं? दुश्मन को बोलते हैं भैया बैरी। बैरी किसे बोलते हैं? दुश्मन को। जो आपके दुश्मन होंगे उनसे क्या बोलते हैं? बैरी बोलते हैं। तो किसने घायल किया आपको? बैरी ने। तो उससे आपको याद आ जाएगा स्ट्रॉबेरी महोत्सव। बैरी ने आपको घायल कर दिया। कितना घायल कर दिया? तो बेहद घायल कर दिया। बेहद से याद आएगा मेहंदी कलम, मेहंदी खलम। तो बेहद घायल कर दिया बैरी ने आपको। जब बैरी आपको घायल कर रहा था तो उस समय आप बोल रहे होंगे नो क्रेम, नो क्राइम, क्राइम मत करो, नो क्राइम। इस तरीके से आपने बोला होगा नो क्राइम, लेकिन उसने माना नहीं, आपको घायल कर दिया। नो क्रेम मतलब नो क्राइम, आपने बोला होगा क्राइम मत करो। बंगाला, कैसे घायल किया? तो बगल में दबा के घायल कर दिया आपको। अब एक बार निष्कर्ष बताता हूं। मेघालय, मेघालय से मैं घायल याद रखोगे। मैं घायल हो गया। कैसे घायल हो गए? तो बैरी ने घायल कर दिया। किसने? बैरी ने घायल कर दिया। कितना घायल कर दिया? बेहद घायल कर दिया। क्यों? बेहदी खलम याद आ जाएगा। बेहद घायल कर दिया। नो क्रेम, जब वो घायल आपको कर रहा था तो आप कह रहे होंगे नो क्राइम, तो नो क्रेम याद आ जाएगा। कैसे घायल किया है? तो बंगाला, बगल में दबा के घायल किया है। आशा करता हूं ये आपको क्लियर हुए होंगे। और जो चित्र आप देख रहे हैं ये बंगाला उत्सव का है, जो मेघालय में बनाया जाता है। कौन सा उत्सव? बंगाला उत्सव। इसे 100 ड्रम महोत्सव भी बोला जाता है, या 100 ड्रम उत्सव। 100 ड्रम, कौन सा? 100 ड्रम उत्सव भी कहते हैं बंगाला उत्सव को, 100 ड्रम उत्सव। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये ड्रम बजाए जाते हैं इस उत्सव पर। तो कितने ड्रम बजाए जाते हैं? 100, इसलिए इसे 100 ड्रम उत्सव भी बोला जाता है। ये कहाँ होता है? मेघालय में होता है। ये लकड़ी के ड्रम है भैया, इस तरीके से बजाए जाते हैं, इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है ये उत्सव। आशा करता हूं ये सभी चीजें आपको याद हुई होंगी। आगे चलते हैं। मणिपुर, नेक्स्ट है मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। मणिपुर में याओ सांग डोल यात्रा, याओ सांग को ही डोल यात्रा बोला जाता है। लाई हरोबा, कांग यात्रा कुट, हिकरू, हिंडोगवा, चेरी ब्लॉसम और चुम्फा, ये सभी मणिपुर के उत्सव या त्योहार हैं। कहाँ के हैं? मणिपुर के ये उत्सव या त्योहार हैं सभी। याओ सांग या डोल यात्रा का है, लाई हरोबा, कांग यात्रा कुट, हिकरू, हिंडोंगवा और चेरी ब्लॉसम और चुम्फा। चेरी ब्लॉसम और ये चुम्फा अलग अलग हैं, ठीक है। तो आप इसको एक रेट मेथड के माध्यम से याद रखेंगे। मणिपुर, मणिपुर से आपको याद रखना है मणि शब्द, क्या? मणि, मणि शब्द याद रखना है। मणि शब्द से रिलेट करेंगे आप। कैसे रिलेट करेंगे? तो लाई हरोबा, क्या? लाई हरोबा, लाई हरोबा, हर के ले आए हो आप। क्या हर लाए हो? किसी से मणि हर के ले आए हो। अगर किसी चीज को हर के लाओगे तो कीमती चीज ही तो होगी। मणि हर के ले आए हो आप किसी से, लाई हरोबा, तो मणि को हर ले आए हो आप किसी से। अब मणि को हर ले आए हो तो कहाँ रखोगे? संग, अपने संग, सांग मतलब अपने संग रखोगे हमेशा।
उसे खोने नहीं दोगे। तो याओ सांग, अपने संग रखोगे। लाई हरोवा, क्योंकि हर कर लाए हो, आपको डर होगा कहीं ये खो ना जाए या कोई और ना हर ले जाए मुझसे, तो आप अपने संग रखोगे उसको। कांग यात्रा मतलब कहाँ रखोगे, कहाँ रखोगे, तो संग रखोगे। लाई हरोवा, मणि हर के लाए हो। कांग यात्रा कहाँ रखोगे, संग रखोगे, अपने संग रखोगे। चेरी ब्लॉसम और चुम्फा, और मणि को क्या करोगे भैया, चूमोगे। इतनी महंगी महंगी आपको मणि मिल जाएगी तो चूम लोगे मणि को। इस तरीके से याद रखना है। और चुम्फा और चेरी एक जैसे शब्द हैं, याद कर लोगे। हिकरू, हिंडोगवा, ये आप याद रखेंगे। आशा करता हूं ये सभी आपको याद हुए होंगे। एक बार निष्कर्ष बता देता हूं। मणिपुर, मणिपुर से मणि रिलेट करना है। मणि कैसे लाए हो, हर कर ले आए हो। लाई हरोवा, हर लाए हो कहीं से। कहाँ रखोगे, संग रखोगे। चुम्मा मतलब, चुम्फा मतलब चूमोगे। चेरी ब्लॉसम, चुम्फा और चेरी एक जैसे शब्द हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ओके, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये लाई हरोबा जो उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में, उसका ये दृश्य है। इस तरीके से इसको मनाया जाता है। और यहाँ पर लाई हरोबा वाले दिन यहाँ के मणिपुर के जो इसको एक जनजाति है वो करती है इस उत्सव को। तो ये सभी इस समाज के लोग देवी देवताओं के सामने एक अलग प्रकार का नृत्य करते हैं। इस तरीके से इस उत्सव को मनाते हैं। आशा करता हूँ ये सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश, कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नीरजा, गढ़लिया, गणगौर, मंडई, रसनवा, काकसार। अब गणगौर यहाँ भी आ गया भैया, तो गणगौर ये राजस्थान का भी है और मध्य प्रदेश का भी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाए। अगर ऐसा होता भी है तो आप प्रायोरिटी पर राजस्थान को रखोगे। किसको, राजस्थान को प्रायोरिटी दोगे अगर दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाए गणगौर में, गणगौर वाले क्वेश्चन में। तो नीरजा, गढ़लिया, गणगौर, मंडई, रसनवा और काकसार, ये सभी कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से कौन सा रिलेट मेथड याद रखोगे इन सभी त्योहार और उत्सव का नाम याद करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में जैसा कि आप देख सकते हैं क्या रहा है, मध्य। तो आपको मध्य शब्द ही पकड़ना है। यहाँ पर मध्य से ही रिलेट करने हैं सारे शब्द। मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच में, क्या, बीच में। तो नीरजा, नीरजा कैसे याद करोगे, नीरजा में क्या आया, नीर। नीर माने क्या होता है, जल। तो जल कहां पर ज्यादा होता है, तो किसी तालाब में या किसी, आपने देखा होगा समुद्र में, कौन से स्थान पर जल ज्यादा होता है, बीच में। बीच में जल की मात्रा अधिक होती है। नीर कहाँ ज्यादा होता है, बीच में ज्यादा होता है। बीच का मतलब मध्य, और मध्य से याद आया मध्य प्रदेश। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। गढ़लिया, गढ़लिया से बनाएंगे गढ़ा, क्या, गढ़ा। गढ़लिया से क्या बनाएंगे, गढ़ा। गढ़े में जल कहाँ अधिक होता है, तो बीच में अधिक होता है भैया। बीच में जल अधिक होता है गढ़े में, और बीच का मतलब मध्य, और मध्य से मध्य प्रदेश। इस प्रकार आप याद रखेंगे। अब ये देखिए गौर, गणगौर में आया गौर। तो गौर कहाँ देना चाहिए, बीच में गौर देना चाहिए। बीच में कोई बात आपको बताई जाए तो आपको बीच में गौर देना चाहिए। बीच से मध्य, मध्य से मध्य प्रदेश। इस प्रकार आप याद रखेंगे। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, गणगौर में आया गण। गण क्या होती है, जनता, मतलब व्यक्ति या लोग। गण किनको बोलते हैं, जनता को बोलते हैं। तो जनता कहाँ रहती है, बीच में रहती है, शहर में जी, बीच में। बीच का मतलब मध्य, और मध्य से मध्य प्रदेश। अब मंडी, तो मंडी कहाँ लगती है, मंडी कहाँ लगती है भैया, तो बीच शहर में लगती है मंडी। बीच शहर में लगती है मंडी। तो बीच से मध्य, मध्य से मध्य प्रदेश। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। रसनवा, तो रसनवा से रस। रस कहाँ होता है, तो बीच में होता है। किसी भी फल में रस कहाँ से निकलेगा, तो बीच में निकलेगा ज्यादा, सबसे ज्यादा। और काकसार, तो सार, किसी भी कहानी का सार कहाँ होता है, कहाँ समझ में आता है, तो कहानी जब बीच में पहुंच जाती है तब आपको सार समझ में आता है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं मध्य प्रदेश के सभी उत्सव और त्योहार। जैसे कि मध्य, मध्य शब्द से आपको रिलेट करना है नीरजा। नीर, नीर कहाँ अधिक होता है, मध्य में होता है। किसी तालाब, समुद्र, झील में मध्य में सबसे अधिक जल होता है, नीर होता है। गढ़लिया, तो गढ़े में का क्या होता है, सबसे अधिक नीर कहाँ होता है, मध्य में होता है। कहाँ होता है भैया, मध्य में होता है। इस प्रकार आप रिलेट करेंगे। उसके बाद आया गणगौर। तो गणगौर मतलब गण, गण मतलब जनता। जनता कहाँ रहती है, बीच शहर में रहती है। बीच से मध्य, मध्य से मध्य प्रदेश। मंडी कहाँ लगती है, बीच शहर में लगती है मंडी। बीच से मध्य, मध्य से मध्य प्रदेश। रसनवा, रस कहाँ से निकलता है, बीच में से, तो मध्य प्रदेश से रिलेट कर लेंगे। काकसार, किसी भी कहानी का सार कब समझ में आता है, जब बीच में कहानी पहुंच जाती है तब समझ में आता है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के नीरजा त्योहार की है। कौन सा, नीरजा त्योहार। ये त्योहार 9 दिन मनाया जाता है। कितने दिन,
9 दिन मनाया जाता है। 9 दिन में इसे कुंवारी कन्याएं मनाती हैं। मध्य प्रदेश में 9 दिन ये त्योहार मनाया जाता है कुंवारी कन्याओं के द्वारा। और क्या किया जाता है इस त्योहार पर, तो एक कन्या अपने सिर पर एक ऐसे कलश रखती है, और कैसा कलश होता है, तो छेद युक्त कलश होता है, उसमें छिद्र होते हैं, उसमें एक दीपक जला के रखा जाता है, और उस कलश को लेकर पूरे मोहल्ले में, अपने पड़ोस में वो लड़कियां जाती हैं और पैसा और जो अनाज इकट्ठा करती हैं। इस माध्यम से इस त्योहार को इस तरीके से मनाया जाता है। आशा करता हूं ये सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। आगे है केरल। कौन सा है, केरल। केरल में विशु, ओणम, त्रिशूरपुरम, वल्लमकाली, वोट्रेस, थेयम, अरट्ट, अट्टुकल, पोंगल, ये सभी केरल के क्या हैं, त्योहार हैं और उत्सव हैं। विशु, ओणम, त्रिशूरपुरम, वल्लमकाली, वोट्रेस, थेयम, अरट्ट, अट्टुकल, पोंगल। आप ये देख रहे हैं अट्टुकल, पोंगल, तो इसमें आप एक विशेष बात ये रखेंगे कि अगर पोंगल पूछा जाए, कौन सा पोंगल, तो ये तमिलनाडु बताओगे भैया। क्या बताओगे, तमिलनाडु बताओगे। पोंगल अगर पूछा जाता है तो क्या बताओगे, तमिलनाडु। लेकिन अट्टुकल पोंगल पूछा जाए तो फिर केरल बताना है। ये चीज आप याद रखेंगे। पोंगल कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। ओनली पोंगल पूछे तो तमिलनाडु, और अट्टुकल पोंगल पूछे तो केरल। ये चीज आप याद रखेंगे। केरल में विशु, ओणम, त्रिशूरपुरम, वल्लमकाली, वोट्रेस, थेयम, अरट्ट, अट्टुकल, पोंगल। कैसे याद करोगे, तो आप जानते हैं केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। सबसे पढ़े लिखे लोग केरल में रहते हैं। तो पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, विशु, विश मांगते हैं। क्या मांगते हैं, विश। विश मांगते हैं भगवान से, हे भगवान मेरा ये एग्जाम निकल जाए, मैं इस एग्जाम को पास कर जाऊं। इस तरीके की विश मांगते हैं कौन, पढ़े लिखे लोग। ओणम, ये देखिए ओणम, ओणम से ऊदम, ऊदम नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं, ऊदम कौन नहीं करते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं ऊदम। और देखिए वल्लमकाली, वोट्रेस, वल्लमकाली, वोट्रेस, वल्लम से दूर रहते हैं। वल्लम क्या होती है, वल्लम ज्यादातर लेना देना होता है, बदमाश, चोर, डाकू, लुटेरे, ये सभी वल्लम से लेना देना रखते हैं। लेकिन वल्लम से कौन लेना देना नहीं रखता, पढ़े लिखे लोग। और पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं, केरल के। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अरट्ट, तो रट्टा नहीं लगाते हैं पढ़े लिखे लोग। जो होशियार होते हैं वो रट्टा नहीं लगाते हैं। पोंगल, और पोंगल तो हो ही नहीं सकते, अगर पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, तो पोंगल नहीं होते। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, अट्टुकल, पोंगल। कल पर नहीं डालते कोई चीज और पागल नहीं होते। इस तरीके से याद रख लेना, केरल। अगर पोंगल पूछे तो तमिलनाडु। विशु, विश मांगते हैं कौन, पढ़े लिखे लोग। ओणम, ऊदम नहीं करते कौन, पढ़े लिखे लोग। वल्लमकाली, वल्लम से लेना देना नहीं है, केरल के लोगों का, मतलब पढ़े लिखे लोगों का। अरट्टा, रट्टा कौन नहीं लगाता, पढ़े लिखे। पढ़े लिखे कहाँ के हैं, केरल के। कल पर नहीं छोड़ते, पढ़े लिखे। पोंगल, पोंगल कौन नहीं है, तो पढ़े लिखे पोंगल नहीं होते, पागल नहीं होते। पढ़े लिखे कहाँ के हैं, केरल के हैं। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये ओणम त्योहार का है, जो कि कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। इस त्योहार के अवसर पर ये यहाँ पर नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है, मतलब नाव होती हैं और नावों की दौड़ यहाँ पर कराई जाती है। किस अवसर पर, तो ओणम त्योहार के अवसर पर। और एक विशेष बात यह है, मोहिनी अट्टम जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य केरल का, इसी अवसर पर किया जाता है। जब ओणम त्योहार आता है तब यहाँ पर मोहिनी अट्टम नृत्य किया जाता है। आशा करता हूं ये सभी चीजें आपको याद हुई होंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। कौन सा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विठोबा, काला घोड़ा, कला उत्सव, नराली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, पोला, एलिफेंटा महोत्सव और गणेश चतुर्थी, ये सभी महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र से आप शब्द याद रखेंगे, महाराज। क्या, महाराज। महाराज शब्द से रिलेट करेंगे सभी उत्सव और त्योहारों को। महाराज, महाराष्ट्र से क्या बना, महाराज। तो कैसे याद करोगे, काला घोड़ा, तो काले घोड़े पर कौन बैठते हैं, घोड़े पर कौन बैठते हैं, महाराज बैठते हैं। अब देखो विठोबा, मतलब काला घोड़ा, तो काला घोड़े पर कौन बैठेंगे, विठोबा। काले घोड़े पर कौन बैठेंगे, तो महाराज बैठेंगे भैया। गुड़ी पड़वा, गुड़ खाते हैं। एलिफेंटा, एलिफेंट भी तो होता है महाराज जी के पास। जो महाराज होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो क्या क्या होता है उनके पास, एलिफेंट, हाथी होता है और घोड़ा भी होता है। तो एलिफेंट और घोड़ा, विठोबा, ये कौन बैठेगा, हाथी, और घोड़े पर कौन बैठेगा, तो महाराज बैठेंगे। गुड़ खाएंगे। और नराली पूर्णिमा, निराले होते हैं महाराज। कैसे होते हैं, निराले होते हैं। कैसे होते हैं, निराले। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, महाराज कैसे होते हैं, निराले होते हैं।
कहाँ कहाँ बैठेंगे, घोड़े पर और एलिफेंट पर। पोला से याद रख लेना, ओला, ओला में भी बैठ सकते हैं, महाराज हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और गणेश जी की पूजा करते हैं, मतलब गणेश चतुर्थी मनाते हैं। और वैसे ये तो बहुत लोकप्रिय त्योहार है, ये सभी को पता होगा। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में बढ़ चढ़कर मनाया जाता है। तो विठोबा, काला घोड़ा, काला उत्सव, नराली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पोला, एलिफेंटा महोत्सव और गणेश चतुर्थी ये सभी महाराष्ट्र के हैं। आशा करता हूं आपको याद हुए होंगे। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये विठोबा त्योहार का है, या यूं कहें विठोबा यात्रा का है। इसका विठोबा यात्रा, विठोबा यात्रा एक्चुअल में पांडुरंग एक देवता है, हिंदू देवता है, उनसे संबंधित है। पांडुरंग देवता जी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र में हिंदू देवता है। तो इनकी एक यात्रा निकलती है। क्या होता है इस यात्रा में कि महाराष्ट्र के अधिकतम मात्रा में सभी समाज के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं और पैदल विठ्ठल भगवान या पांडुरंग देवता के मंदिर तक पैदल जाते हैं, बिना किसी चप्पल जूते पहने हुए। इस तरीके से ये यात्रा निकाली जाती है। कि कौन सी यात्रा बोली जाती है? विठोबा यात्रा, जो कि कहाँ निकलती है? महाराष्ट्र में। आशा करता हूं ये सभी चीजें आपको याद हुई होंगी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आगे, ये क्वेश्चन है जो बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें याद हुई या नहीं हुई। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा या नागालैंड? मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा या नागालैंड। हॉर्नबिल, तो बिल से भिल, भिल में कौन रहता है भैया? भिल से क्या बना? भिल। भिल में कौन रहता है? तो नाग रहता है। कौन रहता है? नाग। तो मध्य प्रदेश नहीं होगा, केरल नहीं होगा, उड़ीसा नहीं होगा, ये रहा नाग। नाग ही तो रहते हैं बिल में, तो नागालैंड हो जाएगा आंसर। इस प्रकार आप उत्तर दे सकते हैं सभी प्रश्नों का। कोणार्क महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। कोणार्क महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। कोणार्क की इंग्लिश क्या होती है? मैंने आपको बताया था, एंगल। क्या? एंगल। सभी एंगल से कौन फिट है? बताइए, सभी एंगल से कौन परफेक्ट है? तो दिशा, मैंने बताया था दिशा। दिशा सभी एंगल से फिट है, परफेक्ट है दिशा। और दिशा कौन है? ये रही दिशा। तो मणिपुर नहीं होगा, मेघालय नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, उड़ीसा मतलब ओ दिशा। तो दिशा सभी एंगल से परफेक्ट है। तो कोणार्क महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? उड़ीसा में। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, याओ सांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? याओ सांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, मणिपुर। देखिए, सांग से याद आया आपको संग, तो अपने संग आप क्या रखोगे? संग। सांग से याद आया संग, अपने संग क्या रखोगे? तो मध्य प्रदेश नहीं होगा, केरल नहीं होगा, उड़ीसा नहीं होगा, मणि रखोगे भैया। अपने पास क्या रखोगे? मणि। मणि अपने पास रखनी है, जाने नहीं देनी है। तो मणि, मणि अपने पास रखनी है, संग रखनी है। तो संग से याद आएगा याओ सांग त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट, स्ट्रॉबेरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? स्ट्रॉबेरी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो स्ट्रॉबेरी, बेरी में क्या आया? बेरी, बेरी। तो बेरी ने क्या कर दिया था? बेरी ने आप घायल कर दिए थे भैया। क्या कर दिए थे? घायल कर दिए थे बेरी ने आप, घायल। घायल से क्या होगा? मणिपुर नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, उड़ीसा नहीं होगा, ये रहा घायल। मैं घायल, बेरी ने ही तो घायल किया था आपको। बेरी मतलब दुश्मन, तो आपके दुश्मन ने ही आपको घायल किया था। इस प्रकार इन प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। आशा करता हूं सभी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।